जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही अद्भुत संत के विषय में बात करने वाले हैं। श्री रामदास जी कैसे ठाकुर जी इनसे इतने रीझ गए कि मंदिर से स्वयं इनके साथ भाग गए और कैसे इन पर इतनी कृपा की। श्री रामदास जी हर एक एकादशी को ठाकुर जी के दर्शन करने जाया करते थे, द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाया करते थे और पूरी रात कीर्तन करते थे। कीर्तन मंडली होती थी और पूरी रात श्री रामदास जी कीर्तन किया करते थे ठाकुर जी को हर एक एकादशी पे। तो एक एकादशी पर ऐसे ही श्री रामदास जी मंदिर में कीर्तन कर रहे थे तो ठाकुर जी ने इशारा किया, केवल रामदास जी ही वे इशारा देख पाए और इशारा किया कि कल तुम बैलगाड़ी ले आना और मैं तुम्हारे साथ यहाँ से चलूँगा। तो रामदास जी ने कहा ऐसे कैसे? तो ठाकुर जी ने कहा तुम हमसे प्रेम करते हो और हम भी तुमसे प्रेम करते हैं, तो अवश्य हम तुम्हारे साथ चलेंगे। बस चुपचाप तुम कल बैलगाड़ी ले आना और मंदिर के पीछे की खिड़की के पास वह बैलगाड़ी रोक देना। जब शयन हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो रामदास जी ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तो अगले दिन जब रामदास जी आए तो शयन हो गया था। जब ठाकुर जी का जब सब चले गए और शयन हो गया, ठाकुर जी को सुला दिया गया, तब रामदास जी को ठाकुर जी ने इशारा किया कि ऐसे ऐसे आ जाओ और रामदास जी बैलगाड़ी पर आए। अब सब सोचे कि अगले दिन रामदास जी बैलगाड़ी पर क्यों आए, तो सोचा कि बूढ़े व्यक्ति हैं, चलने में समस्या होती होगी तो बैलगाड़ी पर आ गए होंगे। तो रामदास जी ने पीछे वाली खिड़की पर बैलगाड़ी को खड़ा कर दिया और ठाकुर जी के इशारे पर वे गए अंदर और ठाकुर जी ने कहा चलो। अब ठाकुर जी शयन की अवस्था में नहीं थे। शयन करते समय सारे जो भी वस्त्र होते हैं, जो भी आभूषण होते हैं, वे उतार दिए जाते हैं, परंतु ठाकुर जी तो सब वस्त्र पहन के, सभी अमूल्य आभूषण पहन के सज्ज थे, तैयार थे ठाकुर जी और कहने लगे चलो रामदास जी को। रामदास जी ने कहा प्रभु ये सभी आभूषण और वस्त्र इतने मूल्यवान, इनको यहीं छोड़ दीजिए। तो प्रभु ने कहा ये सब मेरे ही तो हैं, मैं इन्हें पहनता हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो रामदास जी ने कहा नहीं, जो यहाँ के पुजारी है उनके लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपको नहीं लेकर चलेंगे। तो ठाकुर जी ने उनकी बात मान ली और उनके साथ चल दिए। इतने कोमल पुष्प के समान ठाकुर जी, इतने कोमल और इतने हल्के, रामदास जी ने उठाकर उन्हें बैलगाड़ी में रख लिया और वे चले। अब ठाकुर जी ने कहा जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो प्रातः हो जाएगी और सुबह ढूंढेंगे वे सभी। अब प्रातः कालीन बेला में जब मंदिर खुला और किवाड़ खोले तो वे देखते हैं कि शैया पर वस्त्र हैं, केवल ठाकुर जी तो हैं ही नहीं। अब उन्होंने सोचा किवाड़ बंद है, कुंडी अंदर से बंद, अब ऐसा कैसे हो गया कि ठाकुर जी गायब हो गए। तो उन सभी ने ढूंढा। अब वे तो बैलगाड़ी पर थे, रामदास जी और ठाकुर जी और सभी घुड़सवार आए। तो अब बैलगाड़ी कितनी दूर जा पाएगी, घुड़सवार की गति को थोड़ी मात दे पाएगी बैलगाड़ी। तो घुड़सवार आए और रामदास जी ने कहा ठाकुर जी को कि देखो ये सब आ रहे हैं, अब ये मेरे को मारेंगे। तो पास ही में एक सरोवर था, तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है तो मुझे इसमें छुपा दो। और रामदास जी ने वैसा ही किया, उस सरोवर में ठाकुर जी को छुपा दिया। और जब सभी गांव वाले आए तो उन्होंने बहुत मारा, रामदास जी को बहुत मारा और कहा कि कहाँ है ठाकुर जी, कहाँ है। तो जब बहुत मारा और खून आने लगा तो जो सरोवर का जल था जिसमें ठाकुर जी को छुपाया था, वो जल पूरा खून से लथपथ हो गया। वे जल खून, लाल जल हो गया, वे उसमें खून ही खून था। अब वहाँ सभी गए और ठाकुर जी को निकाला तो ठाकुर जी बोल पड़े कि मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। तो उन्होंने कहा प्रभु ऐसे कैसे, आप लाखों का आप आसरा हैं, ऐसे कैसे आप नहीं चलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो रामदास जी के साथ ही रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। तो बहुत कहने पर ठाकुर जी ने कहा ठीक है, एक मैं तुम्हें बताता हूँ उपाय, मैं अपना एक प्रतिबिंब बना देता हूँ, 2 रूपों में हो जाता हूँ, तुम उसको ले जाना और मेरे वजन के समान सोना तुम्हें रामदास जी देंगे। तो अब पुजारी ने कहा ये तो अति उत्तम है कि ठाकुर जी भी हमारे साथ रह जाएंगे और इतना सोना भी मिल जाएगा। तो रामदास जी ने ठाकुर जी के कान में कहा यहाँ खाने को नहीं है कुछ भी और तुम कह रहे हो तुम्हारे वजन के समान सोना दे दें। तो ठाकुर जी कहते हैं रामदास जी से, हमें पता है तुम्हारे घर पर तुम्हारी पत्नी की एक बाली है, एक बहुत छोटी सी बाली है, उस बाली में हम तुल जाएंगे। ऐसा ठाकुर जी ने कृपा किया, ऐसा भाव रामदास जी का था कि ठाकुर जी इतने रीझ गए उनसे। अब जब घर गए सभी रामदास जी के, ठाकुर जी को तोलने के लिए तराजू मंगवाया गया और एक तरफ ठाकुर जी को बिठाया गया और दूसरी तरफ केवल वह बारी रख दी थे, वह बाली ठाकुर जी से भारी। ऐसी ठाकुर जी ने लीला की कि वह बाली भारी हो गई। फिर ठाकुर जी ने कहा चलो वैसे तो ये हमसे भारी है, परंतु कोई नहीं, हृदय रामदास जी का बड़ा है, तुम इसे ले जाओ। और आज भी ठाकुर जी वहीं पर विराजमान है। तो ऐसी ठाकुर जी भक्तों पर कृपा करते हैं, जो भक्त भाव से उनकी आराधना करते हैं, उनके साथ उनके पीछे पीछे चल देते हैं, ऐसे हैं हमारे भगवान। आप भी भाव से नाम जप करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।